फला चीज करो तो ये नहीं होगा, फला करो तो ये नहीं, फला करो। कहा अगर ये कल भी नमाज पढ़े तो इनके पीछे एक मशीन रख देना, मैं नेट पे बैठ के देखूंगा उस जमाने में जो भी एडवांस हो कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उनके अंदर कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। आज हमें कहा जाता है योगा नहीं करते, सूर्य नमस्कार नहीं करते। अरे आप कीजिए, मुझे क्यों बोल रहे हैं? हम सूर्य को नमस्कार क्यों करें जी, जो निकलता भी है हमारी अजान के बाद, डूबता भी है अजान। हमें क्या जरूरत है, आगे बढ़ें। अब देखें नमाज दूसरे दिन फिर शुरू, एक छोटी सी मशीन रख दी गई, किसी को पता ही नहीं है, और स्क्रीन पे बैठा है FS स्टोरेज, बैठ के देख रहा, देखता गया। जब कंप्लीट हुई 18 लोगों के साथ ईमान ले आए। लोगों ने उनसे पूछा, नौशाद भाई पूछा, अरे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी एक्सेप्टेड इस्लाम, क्यों? उसने कहा सुनो, जब मुसलमान देखें आप, जहां नमाज रूहानी तरक्की का बाइस है, जहां नमाज मोमिनों के मेराज है, जहां नमाज रसूल पाक की आंखों की ठंडक है, जहां नमाज से आखिरत भी बनती है, अल्लाह भी राजी होता है और सेहत भी अच्छी रहती है। कहा जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों के लो तक हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनके उंगलियों, कोहनियों, कंधों के अंदर जितने जरासीम, बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस हैं, अपने फजल से सबको मुजमहिल कर देता है। और जब हम तिलावत शुरू करते हैं, आवाज आप तक पहुंच रही है ना? पहुंच रही होगी। जब हम तिलावत शुरू करते हैं तो उसूल मखारिज 3 है, हलक, लिसान और शफातान। तो जब हम कुरान को सही तरीके से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला यहाँ से लेके यहाँ तक जिंदगी की लहर को दौड़ा देता है। और जब हम खड़े हुए तो क़याम की वजह से टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है। और जब रुकू में गए तो जिस्म के तमाम मसल्स में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो रगे जो दिमाग से आके बॉडी को जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के आज़ा काम करते हैं, अल्लाह ताला उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, हैरत की बात है। माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। माइक टायसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोइन अली ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हेडली ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। तुम आज कह रहे हो अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, सुनन इब्न माजा बाबू सलाती शिफा अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा हुरैरा कुम फसल फइन्ना फी सलाती शिफा। ए अबू हुरैरा उठो, नमाज पढ़ो, बेशक नमाज में शिफा है। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखिए नमाज पर डिटेल सुनिए आप। मेडिकल साइंस कहती है कि एक रिसर्च हुई पूरी दुनिया में, जितनी धार्मिक वर्शिप है उनमें नमाज को शामिल किया गया। आप सुन के हैरान होंगे, जिस इबादत को सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो नमाज थी। सुभान अल्लाह। ये इंग्लिश में भी है, मैंने उर्दू बता दिया। अब आइए एक चीज और बताऊं मैं आपको। आज के मेडिकल साइंस कहते हैं कि दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत नहीं है। खुदा की कसम ये आसमानी तोहफा है जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है। और हैरत की बात है सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। अब सजदे में 80 बीमारियों का इलाज कैसे है? जब मैंने सुना तो इस पर मैंने गौर किया और गौर करके आइए मैं आपको बताता हूँ। गौर से सुनो। हर इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं।
गौर से देखिएगा, ये बात कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं बताएगा सिवाय रज़वी डॉक्टर के। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना भैया सुभान अल्लाह। कंजूस लोग हैं, ला के बोलिए सुभान अल्लाह। ये हर इंसान के दिमाग में the average brain is believed to generate around 50,000 thoughts per day। हर इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें 70% बेकार हैं, 30 काम के हैं, बाकी बेकाम के हैं, जरूरत से ज्यादा। अब रोजाना 30% आ रहे हैं काम के और 70 बगैर, और 70 जो है वो जो जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। तो जो जरूरत से ज्यादा है, रब चाहता है कि उसे जमीन ट्रांसफर कर ले। जो जरूरत से ज्यादा है, रब चाहता है कि जमीन खींच ले। क्यों? इसलिए कि जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर है, खींचने की सलाहियत है जमीन के अंदर। रब चाहता है कि जमीन खींच ले, खींच ले, खींच ले। हम करते क्या है? हम सजदे में गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पक्का कच्चा 3 मरतबा बोले, अब फट से उठा लिया। हमारी प्रॉब्लम को, परेशानी को, डिप्रेशन को जमीन खींच रही थी, हमने काट दिया। काट दिया, जमीन तो खींच ही रही थी। अल्लाह ताला हमारे जिस्म को बनाने वाला, हमारी बॉडी को, वो जानता है कहाँ बीमारी आएगी और कहाँ जाना है। हम गए सजदे में, सुभान अल्लाह सुभान 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 रब्बियल आला भी बोलेंगे तो कुछ टाइम है, 3 मरतबा उठे। 5 मरतबा बोलना क्या मना है? 7 बार बोलना मना है, 11 बार नहीं बोल सकते। क्यों? गए तो रहो परेशान, ये प्रॉब्लम, हेडेक, सर में दर्द, आंखों में सूजन, कान में गुदगुदी, चेहरा बेरौनक, ब्रेन हैमरेज, डॉक्टर के पास जाओ, पटना, एमएस, दिल्ली, मुंबई, और पैसा है तो कनाडा, अमेरिका। खुदा की कसम, रब फरमाता शिफा देने वाला तो मैं। कौन डॉक्टर क्या कर लेगा जी? कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ना चाहे। कहाँ जा रहे हैं? पूरी दुनिया में जितने हमारे मसाइल है ना, अंदरूनी और बैरूनी, उसकी वजह सजदे में कटौती हुई। सजदे में गए, फट से उठ जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज पढ़ते थे, जब वो सजदे में रहते थे, तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेती। 60 आयतें है हमारी जिंदगी। कोई एक सजदा जिसमें कोई 60 आयतें पढ़ दे, या खुद हम, या कोई और पढ़ के बता दे। 10 मिनट 15 मिनट का कोई सजदा, बहुत परेशानी है। अभी सर में दर्द है, आंखों में सूजन है। 21 रोज तक आप नमाज पढ़िए। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि नमाज नहीं पढ़े, मतलब नमाज पढ़ने के बाद में 10 मिनट का एक सजदा कीजिए। इंशाअल्लाह 22वें रोज मुझे फोन कीजिएगा, हाथों को उठाइए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शिफा उफा कहीं नहीं है, शिफा तो अल्लाह में है, उसके रसूल के सदक़े है। कुम फसल फइन्ना फिस्सलाति शिफा, बेशक नमाज में शिफा है। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रहे हैं। ये है इस्लाह मुआशरा। वो इस्लाह, इस्लाम और हिजाब, हिजाब, हिजाब और इस्लाम, पर्दा और इस्लाम। आजकल हमारी माँ बहनें पर्दा करती नहीं, कुछ करती हैं तो कुछ लोगों को खुजली होती है, कहते ये मौलवी लोग निकालें। अल्लाह अकबर, कुरान पाक पढ़िए तो कम से कम 7 जगह हिजाब है, नस से साबित है। ये बोलते हैं मौलवी निकाला। मैं एक मरतबा अलीगढ़ में तकरीर कर रहा था, निशात साहब, तो 2 दिन का प्रोग्राम था, तो मैंने कहा पर्दा जरूरी है। एक साहब खड़े हो गए, कहा मौलाना साहब पर्दा क्यों जरूरी है? उन्होंने कहा जरूरी है, पढ़ो इस्लाम में है। बोला ये लोग आप लोग निकालें, पर्दे की जरूरत क्या है ये बताइए, इसका लॉजिक क्या है? मैंने कहा आप बताइए। बोला आपको सोसाइटी पे भरोसा नहीं है क्या? सोसाइटी पे भरोसा नहीं है? मैंने कहा है। कहा फिर पर्दा क्यों? अच्छा जी,
लोगों ने कहा कि मौलाना साहब कुछ जवाब दीजिए। मैंने कुछ जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब उसी वक्त दे दिया जाए, कोई फर्ज वाजिब है क्या? देखते हैं। 2-3 दिन रहना था, उसे अलीगढ़ में आता जाता रहता हूँ। मैंने पता कि आदमी कौन है, शेख इब्राहिम। कहाँ रहते हैं? शबाना अपार्टमेंट। शबाना कहाँ? जामिया उर्दू अलीगढ़ वाली रोड में। एक मैंने कहा चलो कल रात में चलते हैं। उसकी एक दुकान ताले की, 7:30 और 8 के बीच में गया तो देखा बेटा वो दुकान के शटर को खींच के अलीगढ़ में अलीगढ़ का ताला लगा, दुकान बंद कर रहा। मैं पीछे था, आगे बढ़ा और उसके कान में कहा, क्यों यार दुकान बंद कर रहे हो? मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? अरे बोलो ना भैया। मैंने कहा दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? मोहल्ले वाले में भरोसा का भरोसा तो है मौलाना, मगर दुकान छोड़ दूंगा तो सुबह एक सुई नहीं मिलेगी। मैंने कहा बेटे सुई की बड़ी फिक्र है और कब्र में तोड़ाई कुटाई पिटाई की फिक्र नहीं है। किसी के बहन पर्दा ना करे, भाई के अंडर हो तो क्या भाई से इसका सवाल नहीं होगा? क्या भाई इसका जिम्मेदार नहीं है? बेटी पर्दा ना करे, बाप के अंडर है, क्या बाप जिम्मेदार नहीं है? बीवी को लेके घुमाए वो मार्केट में, खूब शौहर नहीं पकड़ा जाएगा, बहुत तोड़ाई होगी सबकी। ऐसा नहीं है। आज लोग बोलते हैं पर्दा क्या है, ये क्या है। आजकल हमारी माँ बहनें बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं। आजकल हमारे माँ बहनें टीवी पे इश्तिहारात देखती, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती। कशिश के लिए कीले जो निकलती है उसके लिए नंबर 1 पे जो क्रीम चल रहा है उसका नाम है फेयर एंड लवली क्रीम, सॉन बॉक्स क्रीम। 4 में, लाख में, आयूर, शहना, निविया, फेम, अलिविया, पॉन्ड, हर बार गार्नर, सिंटू, जिंटू, अनाना, बनाना, केसरिया, हल्दिया, विको, टर्मर। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं डॉक्टर राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हार्ड एंड द लाइट ऑफ सन इज पॉइजन फॉर हर। वो कहते हैं मर्द की जो स्किन है वो सख्त होती है। जरा रुमाल देखें, मर्द की जो स्किन है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है। और औरतों की जो स्किन है ना वो सॉफ्ट, मुलायम, नर्म, नाजुक। और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी, डायरेक्ट तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले निकलना शुरू हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओ को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं, अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं। तो जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं इस्लाह मुआशरा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, आपको मसाज की जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है, 1000 रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो मुझसे पूछ सकती हैं रूहल अमीन भैया, अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें? तो मैं कहूंगा न मसाज की जरूरत, न ब्यूटी पार्लर की जरूरत। अरे खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शर्तिया कहता हूँ, न उनके कीले निकलेंगी, न उनके कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दुबाला हो जाएगा।
और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज, बट मोर देन 1400 years ago, टेक द प्रिमिटिव बुक। आज से 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने औरतों को शरई पर्दे का हुक्म देकर तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरख का जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ। आजकल हमारे बहनों का क्या हाल है? अल्लाह करे यहाँ ना हो। आजकल तो क्या है, पहले तो टीवी के चक्कर में थे कि एक है, अब तो सबके हाथ में मोबाइल है। दिन भर देखती हैं, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक, उतरन से लेकर कतरन तक। जो खाना यूट्यूब में वही खाना घर में, जो खाना सीरियल में वही इधर, जो हेयर कटिंग सीरियल में वही घर में, जो चप्पल सीरियल में वही घर में, जो डिजाइनिंग सीरियल में वही घर में, जो लैंग्वेज सीरियल में वही इधर। मेरी बहनों, इस्लाम मुआशरा से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बंबई की फाहिशा की नहीं, मदीने की आयशा की गुलामी की। जब तक जमीन पे रहोगी चमकती रहोगी, जमीन में जाओगी चमकती रहोगी। तो बताइए, जिनके जिनके यहाँ पर्दा नहीं है, कितने लोग हैं जो पर्दे का एहतमाम करवाएंगे? इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। पर्दे के ऊपर कमेंट बोलते हैं बहुत सारे लोग, मैं उनको बता देता हूँ। हर मजहब में, अब उसको तो हिजाब नहीं कहेंगे ना, इसका ताल्लुक तो कलमे से, इस्लाम से, अब पर्दा भी, लेकिन हर मजहब में है कि औरतों को चाहिए कि अपने आप को ढक के रखें। हिजाब इन हिंदुइज्म एकदम साफ लिखा हुआ। So the Rig Veda clearly say that a woman should cover the whole body. ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि औरतों को चाहिए कि अपनी बॉडी को ढक के रखें। आइए, ईसाइयों में देखिए, यहूदियों में भी है। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि औरतों को चाहिए कि अपने बदन को ढक के रखें, और जो बाल दिख जाए उसको कैंची से काट देना चाहिए। बहुत भयानक है वहां पर। अब देखें आप, a woman shall wear anything that parents to man, nor shall man put on woman garments. ये यहूदियों में, ईसाइयों में, इसमें भी है कि औरतों को चाहिए कि कपड़े से पूरे बदन को ढक के रखें, कुछ नहीं दिखना चाहिए। और द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा आप पढ़ेंगे बुद्धिस्टों में, उसमें भी है कि औरत जब भी बाहर निकले तो अपने आप को कपड़े से लपेट के चले। जाहिर सी बात है, ये लोग पढ़ाई उड़ाई तो करते नहीं है, सिर्फ चढ़ाई करते हैं। तो क्या होगा? पढ़ो फिर देखो। इस्लाम जो कहेगा ना वो वही है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत, इस्लाम फितरत है, इस्लाम फितरत है, इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम अक्ल के मुताबिक है। इस्लाम का कोई भी एक कानून ऐसा नहीं है जो फितरत के खिलाफ हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तमाम लोगों को इस्लाम को पढ़ने की और उस पर अमल करने के तौर पर। कहते हैं इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल और मर्द के लिए आसान। अल्लाह उल्टा, इस्लाम में हर चीज आसान है औरत के लिए। औरत के ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, ना कमाना है, ना जॉब है, ना दिल्ली में ठोकर खाओ, ना बम्बई में, ना लोकल ट्रेन पकड़ो, ये जॉब कर रही, मरी जा रही है जॉब करने। इस्लाम में कुछ नहीं। मैं जब बाहर गया तरावी के पढ़ाने के लिए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, तो नौशाद भाई, मैंने औरतों को देखा है ठेला चलाते हुए। जैसे यहाँ इंडिया में चलाते हैं मर्द लोग, तो विदेश में औरतें चलाती हैं, और थोड़ी अगर थक गई तो फुटपाथ पे आराम भी कर रही हैं। ये है इस्लाम। कहता है कि औरत सिर्फ 4 काम कर ले और जन्नत के जिस दरवाजे से गुजरना हो गुजर जाए। बोलो 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 बोलो। फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत,
और शौहर की इताअत। शौहर की ये चौथी गोली बड़ी कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बी। चौथी गोली बहुत कड़वी है, शौहर की इताअत बहुत जरूरी है। आज लोग कहते हैं इस्लाम और औरत, कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। मैंने कहे बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वोमेन गो टू राइट पथ। मैंने कहा सुनो, मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। Before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone inside life, and set forth an example for others to follow. मैंने कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, यूरोप में पीटी जा रही थी, यहाँ जली जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मना, खुशियां मना। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना रूहुल अमीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। मैंने कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा भाई औरतों को एक तरफ रखो, बेटियों को देखो, कहा दिखाई। मैंने कहा सुनो, ये मदीने के सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो एक छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, ये गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। हजरत अबू बकर ने चाहा कि हम ले लें, हजरत उमर ने चाहा कि हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा कि हम ले लें, जुबैर ने चाहा कि हम ले लें, बिलाल ने चाहा कि हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे आका महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते, सुनो इस बच्ची को आप ले लो। उन्होंने खुशी खुशी लिया। उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जा मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई।
भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर हम मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन 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 कह रहे थे, हुजूर आ गए तो सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो सुरेमगढ़ वालों सुनो, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, समाप्त करें। जुल्मे का खात्मा हो गया है, बोलो बोलो बोलो, जुल्मे का खात्मा हो गया है, सिस्कियां मुस्कुराने लगी है। जुल्मे का खात्मा हो गया है, सिस्कियां मुस्कुराने लगी है। जुल्मे का खात्मा हो गया है, सिस्कियां मुस्कुराने लगी है। मुस्तफा आ गए हैं जमीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी है। मुस्तफा आ गए हैं जमीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी है। भी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। भी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी है। मुस्तफा आ गए हैं जमीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी। आइए और देखिए, इस्लाह है मुआशरा। एक गिलास, ये गिलास देख रहे हैं आप? गिलास, इस गिलास कि एक गिलास पानी को देखकर अमेरिका में 12 लोग ईमान ले आए। लहा के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे? मिशिगन स्टेट में एक रिसर्च सेंटर है, वहां लोग रिसर्च करते रहते हैं। एक दिन रिसर्च किया कि मुसलमान कुछ खाते पीते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, पानी पिए तो बिस्मिल्लाह, खाए तो बिस्मिल्लाह। आओ जरा रिसर्च करें इसमें क्या लगा हुआ है। एक गिलास पानी लिया और मशीन में लगा करके देखा उसने, तो क्या देखता है कि एक गिलास पानी में एक नहीं हजारों कीटाणु हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है। तो वो पानी को लेके गया मौलाना के पास, मौलाना अब्दुल अजीज के पास। कहा ये मौलाना पानी पीजिए। मौलाना साहब मौलाना होते हैं, बैठ के पानी पिए। आज किसी को दे दीजिए पानी, खड़े खड़े पी जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि इस्लाम ने पानी बैठ के पीने के लिए कहा है कि खड़े होके लिए कहा है। क्या हमको कैसे पीना कैसे नहीं पीना। बहरहाल तो मौलाना सब बैठ गए, बिस्मिल्लाह पढ़ के सोचा पानी पिए। तो उसने हाथ पकड़ लिया, कहा अभी पीजिएगा नहीं, अभी मैं रिसर्च करूंगा। तो उसने जब देखा तो क्या देखता है कि एक गिलास पानी में जितने कीटाणु थे बिस्मिल्लाह से पहले, पढ़ने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जब उसने देखा तो जितने कीटाणु थे सब खत्म हो चुके थे। उसने वो रोने लगा, कहा मौलाना मुझे कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी 75 साल जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ। जब सुन्नतों का ये आलम है तो फराइज वाजिबात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वाह
हमारे बच्चे पानी पीते एक ही सांस में, ये गड़ 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 पीने लगे। आप पानी पी रहे हो, पीते जा रहे, प्यासे हो प्यासे हो, पानी पी रहे, मुंह में पानी, सांस लोगे ना, लेंगे ना, तो सांस कहां से लेंगे? बोलिए, मुंह में पानी, सांस कहां से लेंगे? हैं? बोलिए ना, नाक कहां है? तो जो गंदी हवा आ रही है वो कहां जा रही है, और पानी कहां जा रहा है? तो पानी पी रहे कि बीमारी पी रहे? इस्लाह माशरा, पानी पी रहे कि बीमारी पी रहे? ये बात दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बताएगा जब तक कोई आलिम ना हो। लहक के बोलिए। तो पानी पीने का तरीका हुजूर ने फरमाया, इदा शरीबा अहदुकुम फला यतनफ़सु फिल इनाई और युनफ़खु फी, जब पिए तुम में से कोई तो सांस ना लो बर्तन में, खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो। यानी पानी आप पीजिए और फिर मुंह हटा लीजिए, इसके अंदर ना, फिर आराम से घोट लीजिए, मुंह हटाइए, फिर तीसरी बार में जितना पीना हो पीजिए। पानी पीने में 6 सुन्नतें हैं। सबसे पहले क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पानी को इस हाथ से पकड़ें, उसके बाद सबसे पहले बैठें, इस हाथ में 2, पानी को देखें 3 सांस में पिए, 4 पीने और 3 सांस में पिए। सबसे पहले बैठे, कितना हुआ बोलो, एक आदमी कस के बोलिए। इस हाथ से पकड़े, पानी को देखा, 3 सांस में पिए, हाँ बिस्मिल्लाह पहले 5, अब पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक आदमी जरा बता दो, इधर आओ या अली, आइए इधर आओ, जरा इसको माइक दीजिए, हमको गिना दो सुन्नत जो हम बताएं कितने। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करना है। आराम से बम्बई जाना है, आराम से बोलो भैया। हाँ बिस्मिल्लाह करके बैठना है। हाँ बोलिए ना, पढ़ के भी तो बैठ सकते हैं। यस मैक्स बोलो ना, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करना है। हाँ आराम से बोलो बस। उसके बाद से बैठना है। अरे मुंह ऐसे करो ना, उठाओ माइक, उठाओ बोलो। सबसे पहले बैठना है, हाँ उसके बाद से बिस्मिल्लाह पढ़ना है जी, दाहिने हाथ से पानी पकड़ना है जी, पानी को देखना है, या फिर से पीना है, पीने के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। सुभान अल्लाह, जल्द से अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हाँ तो देखिए इनको याद हो गया है ना। आप बैठ जाएं, इस हाथ से पानी पकड़े है ना, और बिस्मिल्लाह पढ़ें, पानी को देखें, 3 सांस में, फूके नहीं। आजकल हमारी माँ बहनें जो है ना फूकती बहुत, थोड़ा सा बच्चा उसको खिलाना है खिचड़ी, गुलहर, चावल, अंडा, और हमारे चच्चा लोग चाय, दूध, रसगुल्ला, गुलगुल्ला, नल्ला। फूकने उकने वाला काम आप लोग मत कीजिए, जो लोग स्टेज पे बैठे हैं इन्हीं को फूकने दीजिए, समझे? क्योंकि ये फूकेंगे तो कुछ पढ़ के फूकेंगे, आप फजूल में फूक रहे हैं। एक आदमी से मैंने कहा, वो चाय पी रहा था और चाय को फूक रहा था, मैंने कहा मत फूको, इस्लाम में जायज नहीं है। तो मुझको चिढ़ाने के लिए खूब जोर से फूका तो चाय उड़ के मुंह पे आ गई। मैंने कहा सुन्नतों से हटोगे तो मुंह जलेगा। तो पानी कैसे पिएंगे? 3 सांस में आराम से, और बैठ के पिएंगे, देख के पिएंगे। अब बताया कि 6 इंशाअल्लाह ताला, और ये करें। और नमाज की पाबंदी, घर में पर्दे की, खाने का तरीका, हिजाब, सोना है कैसे, और खाना चबा चबा के खाना है, इसको याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला आप जब तक जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जब तक जमीन में जाएंगे चमकते रहेंगे। लाग के बोलिए, और लाग के बोले। श्री पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना
मौलाना मोहम्मद वाली बारिक सल्लल्लाहु नमाज की अहमियत ये बहुत जरूरी है। मुझे एक वाकया यहाँ पे याद आया। पिछले दिनों मेरा एक प्रोग्राम था हैदराबाद में, तो वहाँ के जो हजरत है, कहाँ के, बगदाद शरीफ के जो सज्जादा नशी है, वो भी आए हुए थे, गौसे पाक के पोते, उनके सामने ये बयान था। तो वो वाकया मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें वो अरबी में बता रहे थे, मौलाना इरशाद बुखारी उसको उर्दू कर रहे थे। सीरत कमेटी का जलसा हैदराबाद में था। वो वाकया उलमा किराम जानते हैं, अल जवाहिरुल कलाइद में है, कलाइदुल जवाहिर, यानी हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक आदमी पहुंचा और उसने कहा, हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। आपने फरमाया मुद्दा यदक, हाथ बढ़ा। उसने कहा नहीं, पहले मेरी दो बातें हैं सुन लीजिए। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया क्या है? कहा कि हुजूर मैं चोर हूँ, मेरा पेशा चोरी करना है, अब पता नहीं मुरीद होने के बाद मैं छोड़ पाऊंगा कि नहीं। तो गौसे पाक ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। दूसरी बात क्या बोलो? तो उसने कहा कि गौसे पाक मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं मुरीद हो जाऊं तो नमाज की पाबंदी करूं। तो आपने फरमाया दोनों काम ये खराब है, इस्लाम के खिलाफ है, पहले तौबा करो और ये वादा करो कि ये दोनों काम एक छोड़ दोगे और एक को अच्छे से करोगे। तो उसने कहा हुजूर यही तो वो दर है जहाँ बड़े बड़े चोरों और डाकुओं को आपने संवारा है। लहक के बोला हुजूर यही तो वो दर है जहाँ बड़े बड़ों की बिगड़ी बनी है, मुझे भी संवार दीजिए। तो गौसे पाक ने फरमाया नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा दोनों काम। तो उसने कहा हुजूर ये दर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है, वास्ता आपकी माँ फातिमा ज़हरा का है, मुझे अपनी गुलामी में ले लें। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया अच्छा आ, हाथ बढ़ा, मैं तुझे मुरीद कर लूंगा, लेकिन सुनो तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। उसने कहा जी आप फरमाइए, आप मेरी दो मान लीजिए, मैं आपकी 1000 मान लूंगा। तो गौसे पाक ने फरमाया कि एक काम है, तुम्हें एक काम करना है। कहा क्या? कहा जब भी अजान का वक्त हो अजान दे दिया कर। कितनी गहराई इसमें, गौर दे। जब भी अजान का वक्त हो अजान दे दिया कर। हाँ जी, बस हाथ बढ़ाया, मुरीद हुआ। हुजूर गौसे पाक अपने खानकाह में या अपने घर और चला आया। और जब भी अजान का वक्त हो चुपचाप से घर के कोने में खड़ा हो जाओ और अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसकी बीवी देख रही थी। एक दिन गर्म हो गई, कहा तुमने क्या लगा रखा है, नमाज एक टाइम नहीं पढ़ते हो, अजान पे अजान दे रहे हो। उसने कहा चुप रहो, अब्दुल कादिर जिलानी से मेरा कंप्रोमाइज हुआ है, मेरा मुआहदा हुआ कि जब भी अजान का वक्त हो अजान दे दिया करना। तो उसने कहा वो तो ठीक है, मगर घर में सालन सिरका दूध ये सब खत्म हो गया, जैतून रोगन सब, घर का क्या होगा? तो बोला अरे वही तो मैं गणित लगा रहा हूँ रोजाना कि कैसे ऐसे टाइम में जाऊं कि चोरी भी करूं, खूब सारा माल लेके आऊं और अजान से टक्कर भी ना हो। बहरहाल एक दिन उसने सोच लिया कि 11 बजे निकलेंगे, 12-1 तक पहुंचेंगे, 3-4 बजे तक चले आएंगे। मगर देखिए होना कुछ और था। बड़का बोरा लेके निकला, बगदाद के बाहर चलते बहुत दूर एक हवेली में गया, औजार फेंका, ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने के बाद में देखा कमरे पे कमरा है, सब खोलता गया। अंदर गया तो देखा कहीं पर जेवर है, कहीं सोने, कहीं चांदी, कहीं दिनार, कहीं अशरफी। वो बोरे में सबको भरने लगा। भरते भरते उसको टाइम का पता ही नहीं चला और लाद करके दरवाजा बंद करके जैसे ही दालान में पहुंचा कि रस्सी फेंक कर नीचे आए, उसी वक्त कानों में फजर की अजान गूंजने लगी। उसने कहा अरे मैंने गौसे पाक से वादा किया है कि जब भी अजान का वक्त हो अजान दे दिया करना। तो बोरे को वहीं रख दिया, सामने देखा पानी है, वजू बनाया और वहीं पर शुरू हो गया अजान शुरू। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान दिया ना, जब दुआ करके देखा तो क्या देखता है, जितने लोग हैं घर के सब उठ गए।
आ कदर से लेके ई कदर तक। जिस तरह हम लोग इफ्तार में उठते हैं, बेदार रहते हैं, पहले जमाने में लोग फजर में बेदार रहते थे। 20-25 साल पहले भी सब लोग उठ गए। अब ये पसीने पसीने एकदम घबराया हुआ, इधर ये घबरा रहा, उधर गौसे पाक अपने खानका में बैठ के मुस्कुरा रहे। अब फरमा रहे हैं फंस गया, फंस गया। लोगों ने पूछा हुजूर कौन फंस गया? कहा वो शर्त वाला चोर फंस गया। उसकी 2 मान के मैं नहीं फंसा, मेरी 1 मान के वो फंस गया। बस फिर क्या था? कहा आप क्या करें, मरता क्या नहीं। बोला सब लोग वजू बना रहे हैं, ला 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़। वो खड़ा हो गया, 2 रकात जब पूरी करके जब सलाम फेरा, अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, तो क्या देखता कि पीछे 2 सफ लगी हुई, 2 सफ पीछे लगी है। और एक आदमी आगे बढ़ा, कहा हुजूर इजाजत हो तो तकबीर कहूं? चुप रहो, चोर को हुजूर बोलते, मैं चोर हूं। कहा चोर किसी घर में अजान देता है? चोर किसी घर में अजान देता है? कहा आपका चेहरा बता रहा है कि आपकी निस्बत बड़ी मजबूत है। ये पेशानी की लकीरें बता रही हैं कि आपका ताल्लुक किसी वली कामिल से है। हुजूर नमाज पढ़ाइए, सूरज निकलना चाहता है। बढ़ गए, नमाज शुरू। नमाज जब पूरी हुई 2 रकात, और जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जितने लोग पीछे थे सब खड़े हो गए। कोई हाथ चूम रहा, कोई पांव चूम रहा, कोई दामन चूम रहा, कोई दाढ़ी शरीफ, कोई पेशानी, सब चूमने लगे। ये सब देख के वो रोने लगा और गौसे पाक के घर की तरफ मुंह करके कहने लगा, मान गया अब्दुल कादिर जिलानी, मान गया शेख, मान गया। अरे सिर्फ एक वक्त अजान दे के नमाज पढ़ी है, पूरा घर एहतराम कर रहा है। अगर 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा तो पूरा शहर एहतराम करेगा। सारा जो हो ज़ौक़े यकी पैदा, तो कट जाती है जंजीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं। तकरीर का निचोड़ सुन लीजिए। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे खड़े हुए और पानी पे कदम रखा और चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। तो उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए नहीं, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा वाह बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठा, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिया, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाह जमे कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भकाया, अरे क्रिस्टन तू दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल का है कि पानी पे, तो तुमने तो देखा नहीं, तेरा पाँव है का, जरा देख तो रे बेवकूफ। मैं इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम के तरफ देखा, गढ़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो, तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, गरीब नवाज से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, शादी कार्ड में, राशन कार्ड में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है।
जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सईमा पैदा आ कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज के किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। लेट बी क्वाइट आफ्टर मैन ऑल पॉसिबल स्टेप टू एनरिच एंड नरिश माय इस्लाम, माय हदीस, माय कुरान। ओ अल्लाह यू बिस्टिल टू बिस्टिक ऑन टू माय वर्ड, दैट्स ऑल। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी।